हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन है, मतलब सॉरी क्वेश्चन एक है, कॉन्सेप्ट अनेक है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन के ऊपर है ये, ठीक है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है, क्या कह रहा है ये, क्या कोई भी अगर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो उस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या इक्वेशन मिलती है भाई हमें, या सॉरी क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। तो देखिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी मतलब हमें ये जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है ये हमें मिलती है। तो देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो पता चलता है फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है हमारे पास Na प्लस Cl, ठीक है, या Cl2, इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा ये 2NaCl, ठीक है, यहां पर 2 लिख देते हैं, ठीक। ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलते हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके क्या पता चलते हैं, हमें केमिकल फॉर्मूले पता चल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और रिएक्शन लिख सकते हैं अपन, CaO प्लस H2O, ठीक है। तो क्या बन जाता है इससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए, तो हमें ये जो रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड में जो लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट साइड में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं हमारे क्या लिखे हुए हैं, ये रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स के हमें क्या पता चलते हैं, फॉर्मूले। फॉर्मूले का मतलब CaO और H2O, ये इनके क्या है, केमिकल फॉर्मूले हैं। तो हमें रिएक्टेंट के केमिकल फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है ना। इसका पता चल जाता है कि किसका फॉर्मूला क्या है। सेकंड देखिए, फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या भाई रिएक्टेंट ही मिलेंगे क्या, नहीं ना, प्रोडक्ट भी तो होता है, प्रोडक्ट भी तो होता है, ठीक है ना। तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्मूले भी हमें पता चल जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं किसमें, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है उस दौरान जो प्रोडक्ट बन जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के हमें क्या मिल जाते हैं, केमिकल फॉर्मूले पता चल जाते हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। सेकंड इंफॉर्मेशन हो गई, पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि हमें रिएक्टेंट के फॉर्मूले पता चल जाते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या था, सेकंड ये था कि हमें प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला भी पता चल जाता है, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। अगर आप मोल्स से कंफ्यूज होते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं हमें, ठीक है। कैसे भाई, देखिए जैसे कि यहाँ काउंट कीजिए, कैल्शियम एक एटम है, तो कैल्शियम कितना है, इधर एक है, ठीक है। इधर देखिए इधर भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन 2 हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक और ये 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गए। इस तरीके से तो हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्टेंट में केमिकल सॉरी एटम कितने हैं और हमें प्रोडक्ट में भी एटम कितने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। देखिए भाई क्या कह रहा है, जो सब्सटेंस है ना, जो किसमें इन्वॉल्व है, रिएक्शन में, उन सब्सटेंसेस का हमें क्या पता चल जाता है, मास पता चल जाता है। वही वाली बात है, जैसे कि ये है एक ये है और एक ये है। तो ये सब्सटेंसेस हो गए, ये पहला सब्सटेंस, सेकंड सब्सटेंस, दोनों रिएक्शन करके ये बनाया, ये तीसरा सब्सटेंस बन गया, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो इनका हमें मास पता चल जाता है, ठीक है ना। इसका मास पता चल जाएगा, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का मास जो है वो प्लस करके हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मास पता चल जाएगा, इसका मास पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो फोर्थ जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ठीक है, क्या पता चलती है, मास पता चल जाता है, ठीक है। तो फोर्थ फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट पता चल जाता है। सेकंड क्या था, फॉर्मूला ऑफ
प्रोडक्ट पता चलता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स का पता चलता है, ठीक है। फोर्थ क्या था, फोर्थ मास हमें पता चल जाता है, मास ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। आगे देखिए फिजिकल स्टेट पता चल जाती है, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं इनके हमें क्या पता चल जाते हैं, फिजिकल स्टेट पता चलती है, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है, आपने देखा होगा कोई केमिकल इक्वेशन लिखी होती है तो यहाँ पर साइड में क्या लिखा होता है, एस लिखा होगा, ठीक है, ये एल लिखा होता है, यानी कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये ए क्यू लिखा होगा, तो ये क्या है, एक्वस है, यानी कि पानी में घुला हुआ। तो ये क्या दिखा रखा है हमने, ये क्या लिखा हुआ है, ये है फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चल जाती है, फिजिकल स्टेट भी पता चलती है। यहां देखेंगे हमें यहां से पता चल जाता है, ठीक है ना। तो बैलेंस इक्वेशन उसी को कहते हैं जिसमें पूरा एकदम एग्जैक्टली लिखा होता है, ठीक है ना। देखिए चलिए आगे देखिए यहां पर आप हीट भी लिख सकते हो, क्या मतलब लिखना ही चाहिए, हीट निकलती है क्योंकि इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पर हीट निकलती है, तो ये अब जाकर के क्या हुई, एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। आगे देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स, हमें ये भी पता चलता है कि आखिर इक्वेशन से हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर रिएक्शन कौन सी है। जैसे कि आप कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फर्स्ट। सेकंड आप ये भी कह सकते हो कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जो अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि क्या पूछ लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये 6 इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो हमने देख ली है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो क्यों जरूरी है बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 9th क्लास में एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या, एक लॉ है, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि क्या क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें मास क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, एक है, यहाँ पर भी एक कैल्शियम है, तो कैल्शियम का मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट है। हाइड्रोजन 2 है, इसका मास कांस्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा जब मैंने ये इक्वेशन लिखी थी तो यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 नहीं लिखूंगा तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक सोडियम है तो यहाँ पर 2 सोडियम कैसे बन गए, वो पॉसिबल नहीं है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर हम सिर्फ Na ही लिख देंगे तो क्या होगा, इसलिए होगा कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब जाकर के ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, बिल्कुल करेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम इसको क्या नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे तो ये क्या कर देगा, वोलेंट कर देगा, ठीक है। क्या वोलेंट कर देगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो क्या है क्वेश्चन, सुमित took solid calcium oxide in a container and added water slowly to it। ठीक है, क्या कह रहा है, एक लड़का है सुमित, एक स्टूडेंट है सुमित, उसने क्या लिया, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया इन अ कंटेनर, एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक कंटेनर है, उसमें उसने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड फिर उसमें क्या किया, उसने वाटर को ऐड कर दिया है स्लोली, ठीक है। तो उसने क्या ले लिया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या किया, उसमें वाटर को ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो देखिए अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमें नहीं पता लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या आ रहा है कैल्शियम और क्या आ रहा है ऑक्साइड। तो देखिए
कैल्शियम होता है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना होता है, +2। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, कितना चार्ज होता है, -2। +2 से -2 कट गया, क्या हो जाएगा, CaO, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या करेगा, वाटर ऐड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाटर H2O, ठीक है। वाटर का तो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। चलिए अब इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन से इनसे हमें क्या मिल सकते हैं, 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स और 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, कितने भी हमें मिल सकते हैं, है ना। 2 मार्क का, 1 मार्क का ही दे दे, है ना, कोई 1 मार्क का दे दे, 2 मार्क का दे दे, कैसे भी दे सकता है। चलिए या 1 मार्क का दे दे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द 2 ऑब्जर्वेशंस मेड इन द एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशन होता क्या है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आपने कोई रिएक्शन करी, जैसे कि आपने क्या लिया, उसने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, यानी कि ये क्या है, चूना है एक तरीके से, ठीक है। तो चूना ले लिया और उसमें पानी डाल दिया। अब हो क्या रहा है, बस वो देखना है आपको, क्या आखिर इसमें क्या क्या आपने क्या क्या देखा, ठीक है, वो देखना है, ठीक है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल बता देता हूँ। उस साइकिल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, मैं चलिए इसमें करके देखते हैं, आ जाएगा शायद। देखिए आपको एक साइकिल ध्यान रखनी है। देखो चूने का पत्थर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन एक चीज़ देख लेते हैं, लाइम, है ना, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर और लाइम जूस, ठीक है, ये हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है चूने का पानी, और लाइम जूस का मतलब होता है नींबू का जूस या नींबू वाटर, है ना, नींबू का जूस एक तरीके से आप शिकंजी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, या नींबू का डायरेक्ट जूस भी आप उसको बोल सकते हो। और एक देखिए, तो आप ये बोल सकते हो कि लाइम क्यों बोले, लेमन भी बोल सकते हैं हम, तो लेमन बोलते हैं, बिल्कुल लेमन बोल सकते हो। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, लेमन जो होता है वो येलो वाला होता है, ठीक है ना, और जो ग्रीन वाला होता है वो होता है लाइम, ठीक है। चलिए तो अगर लाइम वाटर, किसी को कन्फ्यूज़न होता है, मेरे को कई बार कन्फ्यूज़न था पहले ये, ठीक है, कि लाइम वाटर का मतलब होता है, मैं पहले समझता था कि भाई किसके, नींबू के जूस की, नींबू के पानी की बात कर रहे हैं, नींबू पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बट ये क्या होता है, चूने का पानी होता है लाइम वाटर। और लाइम, अगर हम नींबू पानी बोलना चाह रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा लाइम जूस, ठीक है, या लेमन जूस आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए ये बात हमारे समझ में आ गई। आगे देखते हैं साइकिल, वो साइकिल देखते हैं अपन। तो देखिए चूने का पत्थर होता है जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है भाई, ये जो हमें ये मिलता है हमें खानों से, खदान जिसको बोलते हैं, या माइंस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से चूने के बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं और लेकर के आते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो जो चूने का पत्थर होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या, इसका नाम मैंने केमिकल नेम तो बता दिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक क्या नाम होता है इसका, लाइम स्टोन, ये 2 नाम होते हैं इसके, ठीक है। अब देखिए जब ये लेकर के आया जाता है, ठीक है ना, तो इसको हीट करते हैं, फिर बाद में मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको क्या कर दिया जाता है, इसको हीट करते हैं उसके बाद। अब हीट कैसे करते हैं, हीट करने का क्या मतलब है, देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो अपने पास होता है हीट करना और एक होता है बर्न करना, ठीक है। बर्न करने का मतलब होता है जला देना, यानी कि जो सब्सटेंस है उसमें आग लगेगी, उसमें से फ्लेम निकलेगी, है ना, डायरेक्टली उसको बर्न कर देना, उसमें आग लगा देना। और हीट करने का मतलब है सिर्फ उसको गर्म करना, उसमें आग लगाना नहीं, उसको सिर्फ गर्म करना, उसको तपिश देना, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी पिज़्ज़ा खाने गए होंगे डोमिनोज़ में, ठीक है, तो उसमें कितने बड़े बड़े वहाँ पर ओवन होते हैं, ठीक है ना। तो ओवन में पिज़्ज़ा कैसे सिकता है, उसको जलाया नहीं जाता है, ठीक है ना, उसको गर्म किया जाता है, ये रखा होता है, और चारों तरफ से क्या होती है, हीट उसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी ओवन्स में ही क्या किया जाता है, हीट करते हैं। लेकिन इसके ओवन कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, एक बड़े बड़े घर के बराबर, एक कमरे के बराबर, एक बड़े घर के बराबर होता है इसका क्या, ओवन, ठीक है। तो अब इसको हीट दे रहे हैं हम, ठीक है, क्या दे रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं, ये हमने क्या दे दी, हीट दे दी इसमें, ठीक है। चलिए जब इसको हम हीट दे रहे हैं, इसको किसे दिखाते हैं हीट को हम,
ट्रायंगल से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने हीट दे दी, जब इसको हीट देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दो भागों में टूट गया। अब देखो, क्योंकि इसको हीट दी है, आप आपने गोलमाल मूवी देखी होगी, उसमें वो जो लक्की रहता है जो बोल नहीं पाता है, तो तुषार कपूर उसको तवे पे बैठा देता है, ठीक है ना। तवे पे बैठाते कैसे उचकता है वो, डुडू डुडू करके, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हीट दी गई है भाई, इसको गर्माहट दी गई है, तो ये भी क्या हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है, यानी कि क्विक हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं। इसको हीट देते हैं इसलिए क्या हो जाता है, क्विक हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब आप यहाँ देखिए, ठीक है, अब आगे क्या होता है, क्योंकि अभी क्विक लाइम है, ठीक है, तो और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में होता है ना, पाउडर फॉर्म को भी सॉलिड फॉर्म बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, H2O। अब जब इसमें हम पानी मिलाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसमें अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाए, तो ये वापस क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई। इसीलिए है ना, ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। बात समझ में आ रही है आपके। तो देखिए, इसीलिए अब चूंकि वापस घूम फिर के वापस क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन बन गया, इसीलिए ये क्या है, एक साइकिल है। अब इससे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आप, क्योंकि हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, इस रिएक्शन को यहाँ से ये बनने में, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CaCO3 ये, ठीक है, यहाँ पर हमने हीट दे दी इसको, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गई, किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया एंडोथर्मिक का। किसका हो गया, एंडोथर्मिक का। सेकंड, आप देख रहे हो कि एक रिएक्टेंट या एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। दूसरा, ये देखिए डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिकली थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से दो क्वेश्चन सोल्व हो गए आगे, कि आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, कि एक तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन याद हो गई आपको यहाँ पर, और क्या याद हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दो सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे हैं, ये देखिए CaO प्लस H2O, ठीक है, CaO प्लस H2O क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है, ये, और इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके दो क्वेश्चन, दो यानी कि दो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। किस किस के एग्जाम्पल, फर्स्ट देखिए, दो सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक किसके हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देखिए, इसमें क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वाइट वॉश जब करते हैं, ठीक है, तो देखिए वाइट वॉश करते हैं तो 2 या 3 दिन बाद उसमें क्या आती है, शाइन आती है। उस दिन जब करते हैं तब हैंड टू हैंड जब वाइट वॉश करते हैं, यानी कि पुताई जब करते हैं हम, ठीक है ना, मतलब आजकल तो इसकी पुताई नहीं होती है, इसकी वाइट वॉश नहीं होती है, लेकिन पहले की जाती थी। यानी कि ये क्या है, एक हमारा चूना है, चूने के पानी की पहले क्या करते थे हम, वाइट वॉश यानी कि पुताई क्या करते थे, ठीक है ना। तो जिस दिन हम क्या कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, उस दिन चमक उसमें नहीं आती है, शाइन नहीं आती है, बट 2 या 3 दिन बाद उसमें शाइन आती थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए क्वेश्चन ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस दिन हम पुताई कर रहे हैं उस दिन हम पुताई किसकी कर रहे हैं, लाइम वाटर की। लाइम वाटर में कोई शाइनिंग नहीं होती, ये सिर्फ पानी होता है। ये पोत दिया हमने, पोत दिया। अब देखिए, अब क्योंकि दीवारें पे पुताई हो गई है किसकी, लाइम वाटर की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। अब क्या होता है, 2 या 3 दिन में क्या होती है, रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है ना। तो जो दीवार पे क्या लगा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है,
किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऐसा सब्सटेंस है जिसमें शाइन होती है, चमक होती है, इसीलिए 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, वो जो वॉल्स हैं वो क्या करती है, शाइन करती है, बहुत ज़्यादा शाइन करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए आप, इस एक साइकिल से हमारे कितने सारे क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए, ठीक है ना। और ये तो सॉल्व हो ही रहा है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा और फिर अभी, क्योंकि मैं तो इरेज करूँगा अभी, और फिर आप इसी से इन सब के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है, हमने यानी कि सुमित ने कर दिया। अब तो ये तो हो गया। ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो देखिए अभी देखा था हमने, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, ऑब्जर्वेशन वन क्या होगा, देखिए इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एक ही कि इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, रिलीजिंग द हीट, क्या निकलेगी, हीट निकलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिलीजिंग द हीट, जिसकी वजह से कंटेनर क्या हो जाता है, कंटेनर becomes hot, अंडरस्टूड। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, कंटेनर बिकम्स हॉट हो जाता है ये, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंटेनर बिकम्स हॉट ड्यू टू रिलीजिंग द हीट, ठीक है ना, ड्यू टू करके आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, अब याद रखिए अगर हीट निकल रही है, यानी कि ये रिएक्शन किस चीज़ की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जब भी रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है, जब भी हीट निकलेगी तो वो किसकी वजह से, हीट निकल किसकी वजह से रही, कोई रिएक्शन की वजह से, ऐसे स्पेशल कोई रिएक्शन नहीं है ये। आपने देखा होगा सोडियम को जब हम पानी में डाल देते हैं तो भी बहुत हीट निकलती है, ठीक है। क्यों, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है ये, हो बस इतना सा है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी से, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर लेता है, ये बहुत स्पीड से करता है, जिसकी वजह से आप देखिए कोई जब भी स्पीड तेज़ होती है तो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, चाहे किसी की चीज़ में स्पीड ज़्यादा हो। इवन अगर आप स्पीड, आप बाइक तेज़ चलाओगे तो आपकी स्पीड, आपकी बाइक क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है ना। आपके गाड़ी के टायर्स क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो जब भी स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर हीट निकलेगी ही निकलेगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वहाँ फायर होने के भी चांसेस ज़्यादा लग जाते हैं, आग भी लग सकती है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि दिस रिएक्शन occurs vigorously, ठीक है ना। विगरसली का मतलब है बहुत हाई स्पीड से होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है ना। तो विगरसली होने की वजह से क्या होती है, इसमें से हीट निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 ऑब्जर्वेशन हो गए कि जब हमने क्या किया, कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसमें पानी डाला तो हमने क्या क्या देखा, हमको क्या क्या दिखा, हमको दिखा कि अरे बाप रे रिएक्शन तो बहुत तेज़ हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। और जल्दी जल्दी होने की वजह से यानी कि और दिख जाता है वो, है ना, आराम से होती है तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तेज़ तेज़ होती है तो ऐसे 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 बहुत ज़्यादा उसमें हलचल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो विगरसली हो रही है। और थोड़ी देर बाद देखा तो हमने कंटेनर भी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ये 2 हमारे क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, चलिए। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है और केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो हमने देखिए जब साइकिल बनाई थी तब भी देख लिया हमने, इसकी रिएक्शन देख ली, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या होगी, CaO, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। उसमें भी बताया था, क्योंकि ये हीट देने के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने के बाद ये बनता है, तो इसके पास हीट है, इसने हीट को क्या कर रखा है, ट्रैप कर रखा है एक तरीके से, इसलिए इसको आप बोलते हो क्विक लाइम, ठीक है। चलिए इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने से क्या हो जाता है,
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका केमिकल फॉर्मूला नेम हो ही गया। इसके अलावा इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम। अब स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या हुआ? स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या हुआ? स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बुझा हुआ ठीक है। अब बुझा हुआ का मतलब क्या होता है? पानी, कोई आग जल रही है, उसमें पानी डाल दिया, वो बुझ गई। तो इस तरीके से इसमें आग थी, इसमें हीट थी, इसमें पानी डाल दिया तो क्या हो गया? बुझ गया, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या निकलती है? हीट, यानी कि पानी डालते सारी हीट बाहर निकल जाएगी, इसकी सारी गर्मी निकाल दी। कहते हैं ना तेरी गर्मी निकालूँ क्या मैं? तो हमने इसमें पानी डाल के क्या कर दिया? इसकी सारी गर्मी निकाल दी, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है? बैलेंस्ड है। देखिए बैलेंस्ड कैसे है? कैल्शियम है, कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? बैलेंस्ड पहले से ही, ठीक है। चलिए, अब इस वाले का अपन आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट का हमें क्या करना है? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हमें नाम बताना है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है भाई? आप लिख सकते हो प्रोडक्ट का नाम क्या है। फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो आप, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? स्लैग्ड लाइम, ठीक है, ये हो जाएगी स्लैग्ड लाइम, ये नाम हो गया। सेकंड का आंसर देखिए, इसका केमिकल फॉर्मूला ये लो भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है कैसा होता है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? +2, हाइड्रोक्साइड OH -1, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? इसके पैरों में, ये कहाँ जाएगा? इसके पैरों में। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये 2 इधर आ गया, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? क्वेश्चन एक, कॉन्सेप्ट अनेक, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम कितना बड़ा आंसर हम दे सकते हैं, यानी कि कितना, एक ही से हम कितना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एक बड़ा नंबर हम इसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन एक, कॉन्सेप्ट अनेक। डिफाइन रेंसिडिटी। देखिए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। डिफाइन रेंसिडिटी, व्हाट काइंड ऑफ substances are used to prevent rancidity, explain any 3 methods to prevent rancidity and rancidity, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि रेंसिडिटी को डिफाइन कर दीजिए भाई साहब, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अरे यार प्रिवेंट करना है हमें, क्या करना है? प्रिवेंट करने का मतलब है बचाना है, रोकना है। क्या होने से रोकना है? रेंसिडिटी होने से रोकना है, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, तो उनको उनमें रेंसिडिटी होने से रोकना है हमको, ठीक है। तो ऐसे क्या चीज़ यूज़ करें? व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, ऐसे क्या सब्सटेंस यूज़ कर लें कि हमारी रेंसिडिटी, हमारे खाने में रेंसिडिटी ना हो, ठीक है, उसको हम रोक सकें, रेंसिडिटी को हम रोक सकें। एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि 3 मेथड्स बताने हैं जिससे हम रेंसिडिटी को रोक सकें, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर, डिफाइन रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्या है? आपको पता ही होगा रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। देखिए, पढ़ाई होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई था, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। देखिए, ऐसा खाना जिसमें ऑयल होता है, ठीक है, उसको अगर हम ओपन में रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज में ना रखें या पैक करके ना रखें, ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो वो जो ऑयल है वो रिएक्शन कर लेता है किससे? ऑक्सीजन से। एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे वो रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है,
ठीक है, और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी कहते हैं। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद ऑयल, और वी कैन से रिएक्शन ऑफ ऑयल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। स्लो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाना या ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ठीक है। और धीरे धीरे होती है, स्लो स्लो हो होती है, एकदम थोड़ी ना है कि बनाया और ये लो ख़राब हो गया, एकदम से थोड़ी ना होता है। 2-3 दिन लगते हैं, या दूसरे दिन गर्मी तेज है तो दूसरे दिन ही हो जाता है, ठीक है। चलिए, और अगर सर्दी है तो या बरसात है तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऐसा गर्मी और सीजन से क्यों फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है टेम्परेचर से, ठीक है ना। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है या उनके कंफर्टेबल में होता है तो वो जल्दी रिएक्शन करते हैं। और अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो सर्दी में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बारिश में भी थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, इस वजह से उनकी रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। इसीलिए इसका प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, इसीलिए कह रहे हैं स्लो ऑक्सीडेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द, है ना, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट होने वाला ऑयल और फैट, ठीक है। फैट मतलब वही घी, बटर, है ना, किसी खाने में ऑयल है, घी है, बटर है, तो उन्हीं को बोल देते हैं ऑयल और फैट्स। तो अगर किसी खाने में ऑयल या फैट है, ठीक है, तो उसका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, रिजल्टिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन की वजह से इसका रिजल्ट क्या होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर, यानी कि स्लो ऑक्सीडेशन जो हो जाता है किसका, ऑयल और फैट्स का, उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, फॉल ऑर्डर, यानी कि गंदी स्मेल, ठीक है ना, गंदी स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है। एंड टेस्ट दैम, और टेस्ट भी उनका ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो गंदा टेस्ट हो जाता है, गंदा टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है और गंदी ऑर्डर उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। किसका ऑक्सीडेशन, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, किस तरीके के सब्सटेंसेस हमें यूज़ करने हैं, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी को रोकने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो हमें यूज़ करना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। आपने देखा होगा, कोई ना कोई मूवी तो देखी ही होगी आपने, कोई वायरस लग जाता है तो उसका हमें एंटीडोट लगाना होता है, ठीक है ना। तो एंटी का मतलब होता है दुश्मन, उल्टा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हमारे लिए ख़राब है तो एंटीऑक्सीडेशन हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेशन या एंटी कुछ भी चीज़ अगर वो ख़राब है तो उसका वो दूसरा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट कैसे, जैसे कि BHA एंड BHT। तो ये 2 केमिकल्स हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आर यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गर्मी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से एक मेथड तो हमें यहीं से पता चल गया कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर दें। टेम्परेचर को कम कहाँ पे कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम कम कर सकते हैं फ्रिज में खाना रख करके। फ्रिज में खाना रख देंगे, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होते ही उनका जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, और आपने देखा होगा, आप जो चिप्स वगैरह खाते हैं तो पैकेट में आता है वो, ठीक है ना। और आप ये भी कहते होंगे कि वाह 5 रुपये की या 10 रुपये की जो चिप्स है, ठीक है, उसमें 4 या 5 ही चिप्स के टुकड़े निकलते हैं, बाकी फुला हुआ इतना तो ऐसा रहता है जैसे पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ गैस भरी होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी हुई है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करती। और जो चिप्स है वो तो ऑयल से बने हुए होते हैं। तो अगर उसमें हम क्या भर देंगे, एयर भर देंगे या ऑक्सीजन गैस भर देंगे, एयर भर देंगे, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर लेगी, ऑयल से रिएक्शन कर लेगी, जिससे वो क्या हो जाएंगे, उससे फॉल ऑर्डर हो जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा, है ना, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए वो पैकेट में कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर आगे देखिए। और दूसरा आप कह सकते हो कि भाई हमने जो खाना वाना बनाया है ना, तो उसको भाई एयर में ही तो है ऑक्सीजन, तो अगर हम क्या करते हैं, एयर से उस खाने का कांटेक्ट कट कर दें, ठीक है, यानी कि उसको एयर टाइट पैक कर दें, ठीक है, तभी तो हम खाने को ढक के रखते हैं, किसी भी चीज़ को पैक करके रखते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाए।
तो अगर ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट ही तोड़ दिया हमने तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए मेथड्स बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। चलिए तो देखिए कौन कौन से मेथड्स है भाई। फर्स्ट तो देखिए फर्स्ट क्या है, कीपिंग द फूड मटेरियल्स, ये लाइन शायद याद ही रह गई है ना, इसको नहीं लिखा मैंने, तो कोई बात नहीं, प्रिवेंटेड लिख लेंगे वहाँ पर, कैन बी प्रिवेंटेड। आगे देखिए तो देखिए कीपिंग द फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे आपको बताया कि भाई किससे हो रहा है, एयर से तो हो रहा है, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से तो हो रहा है। अगर हम उसका कांटेक्ट क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो वही कह रहा है कि अगर हम फूड मटेरियल्स को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे, ठीक है, तो रख देंगे उसको, ठीक है, तो क्या नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिए रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन कर देंगे उस काम, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन में रख देंगे, टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो होते ही कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलिए आगे देखिए पैकिंग ऑफ फूड लाइक वेफर्स, पोटैटो चिप्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, यानी कि एयर के बजाय क्या गैस भर दें, इंस्टेड का मतलब के बजाय, तो एयर के बजाय क्या भर दें, हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, किसमें, पैकेट्स में, जिसमें क्या होता है, पोटैटो चिप्स होता है और वेफर्स होता है। तो ऐसा ऐसे पैकिंग से भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो यही है आपका क्या, क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट अनेक। चलिए